क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है रेट पर आवर, हमको निकालना है टोटल अर्निंग, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लेबर का सम्स है, तो रेट पर आवर हमको दिया हुआ था सम्स में, जहां जहां हम स्टार्ट करें मतलब ये सम्स में गिवन था, ओके। तो रेट पर आवर 1.80 दिया हुआ है, तो जो चीज सबके लिए कॉमन है, रेट पर आवर स्टैंडर्ड रेट पर आवर है, तो सबके लिए सेम ही होता है। तो 1.80 1.80 1.80 ये क्या, एक घंटा में इतना अर्निंग होता है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, ये भी सम्स में गिवन है। स्टार्ट किया मतलब ये सम्स का क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो यहाँ पर स्टार्ट समझ लेना, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ये क्वेश्चन में दिया है, सेकंड में दिया है कि एक यूनिट बनाने में 20 सेकंड लगता है, ठीक है। तो 20 सेकंड सब में ही स्टैंडर्ड सबके लिए सेम होता है, ठीक है। अब हमको सम्स में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि हमको दिया है यूनिट का सम्स, पूछा है टोटल अर्निंग अंडर स्टेट पीसेट सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीसेट सिस्टम, मेरिट डिफरेंशियल पीसेट सिस्टम। स्टेट पीसेट का फॉर्मूला होता है यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। टेलर डिफरेंशियल और मेरिट डिफरेंशियल में क्या होता है, अलग अलग इफिशिएंसी के लिए अलग अलग रेट दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए तो सबसे पहले इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। इफिशिएंसी में होता है काम कितना स्पीड में जो करता है उसको बोलते हैं इफिशिएंसी, काम करने का दर, काम करने का स्पीड को। तो यहाँ पर इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, अगर यूनिट बेसिस सम्स है तो एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100, क्या एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। तो जो उसका एप्लीकेबल रेट, उसका फॉर्मूला होता है अर्निंग निकालने का, टोटल अर्निंग निकालने का फॉर्मूला होता है एप्लीकेबल रेट, यूनिट प्रोड्यूस इनटू एप्लीकेबल रेट। तो एप्लीकेबल रेट के लिए पहले एक्चुअल रेट पर यूनिट जानना होगा, तो हम लोग को पहला शुरुआत करना होगा एक्चुअल रेट पर यूनिट। वो कैसे निकालेंगे, हमको तो दिया है घंटा वाला, हमको तो यूनिट पे कितना रुपया मिलेगा ये नहीं दिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 2 और ये एक्चुअल आउटपुट, बस ये 3 आइटम गिवन है, ठीक है। तो बाकी सब चीज हमको निकालना पड़ेगा, जरूरत है ये वाला ही तुम लोग फॉर्मेट को फॉलो करके करना। क्या है, रेट पर आवर दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन हमको यूनिट वाला सम्स करना है। तो यूनिट वाला सम्स में क्या करना होगा, रेट पर यूनिट निकालना होगा। अगर आवर स्टैंडर्ड टाइम सेकंड में दिया है तो रेट पर यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट पर यूनिट पहले निकाल लेना, 1 घंटा का, क्योंकि रेट पर यूनिट का फॉर्मूला होगा रेट पर आवर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। रेट पर आवर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितना, देखो बात क्या हो रहा है, 1 घंटा में तुमको 100 रुपया मिलता है, तो तुमको एक यूनिट के लिए जानने के लिए तुमको पता करना होगा कि 1 घंटे तुम कितना यूनिट बनाते हो, कितना यूनिट के लिए तुमको मिला। सोचो 10 यूनिट के लिए तुमको 100 रुपया मिला, तो 1 यूनिट के लिए 10 रुपया। 20 यूनिट बनाई हो तुमको 100 रुपया मिला, तो 1 यूनिट पे 5 रुपया। तो क्या की तुमको स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर तो पता है 1 घंटे में कितना मिल रहा है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो तुमको नेक्स्ट निकालना होगा स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, कि 1 घंटे में तुम कितना बनाते हो। तो 1 घंटे में कितना बनाने का है, इसका बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, ठीक है। स्टैंडर्ड में जो सबके लिए इक्वल है, इसका फॉर्मूला होगा, डिपेंड करेगा तुमको क्वेश्चन में 1 यूनिट बनाने का समय कितना बोला है। 1 यूनिट बनाने में तुमको 20 सेकंड लगता है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट बनाओगे, तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600। अच्छा तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया था 1 यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लगता है, तो 1 घंटे में कितना बनाते, 2। तब तुम 60 डिवाइड बाय 30 करते तब 2 आता। अगर सम्स में मिनट है तो स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर निकालने के लिए 60 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट लिखना होगा। अगर सम्स में स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट सेकंड में है तो 3600 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट लिखोगे, क्योंकि ये सेकंड में होगा तो 3600। स्टैंडर्ड टाइम कितना में दिया, कौन सा वे में दिया ये देखना होगा। स्टैंडर्ड टाइम अगर सेकंड में है तो 3600 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, ठीक है। तो और अगर स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मिनट में है तो 60 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। समझ में आया। तो यहाँ पर 3600 डिवाइड बाय 20 किए तो 1 घंटा में 180 करके बना सकता है। बनाया क्या वो अलग बात है, बनाने का कैपेसिटी कितना है, 1 घंटा में 180। 1 घंटा में कितना मिलता है, 1.80। अब हम लोग को 2 चीज मिल गया, जो हम फॉर्मूला बोले थे, रेट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट पर आवर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। मतलब तुमको पता ना 1 घंटा में तुमको 100 रुपया मिलता है, 1 घंटा में तुम 20 बनाते हो, तो 1 यूनिट पे 5 रुपया। तो 1 घंटा पे तुमको कितना मिल रहा है, 1.80। 1 घंटा में कितना बनाते हो, 180 यूनिट बनाते हो, यानी इस 180 यूनिट बनाने के लिए ना 1.80 मिला। तो 1.80 मिला
एक 180 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितना पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा 0.01 0.01 हो रहा है पर यूनिट, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब आता है तो ये मेरे को रेट पर यूनिट में, क्योंकि मेरा सम्स यूनिट वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक रेट ये नॉर्मल रेट इसको बोलते हैं एक्चुअली, ये क्या निकला, नॉर्मल रेट पर यूनिट, ठीक है, स्टेट पीस सेट में इसी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आता है, अब सम्स में फिर और एक चीज गिवन था, तो ये पहला दो चीज के थ्रू हम लोग रेट पर यूनिट निकालेंगे, ये मेरा पहला काम होना चाहिए। इसके लिए हेल्प लगा हमको स्टैंडर्ड आउटपुट, क्योंकि इसका फॉर्मूला में स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर है, तो ये चीज दोनों, तो ये दोनों गिवन था सम्स में, ये दोनों हम लोग निकाले। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या गिवन है, सम्स में गिवन है एक वर्कर लोग 8 घंटा काम करके मिस्टर ए बनाया 1300 यूनिट, मिस्टर बी बनाया 1440, मिस्टर सी बनाया 1500, क्लियर है? अब देखो 8 घंटा काम करके, जबकि मेरे पास यूनिट 180 1 घंटा का है, तो 1 घंटा के साथ 8 घंटा कंपेयर होता है? नहीं, 1 घंटा के साथ 8 घंटा कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में स्टार्ट किया था, क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्चुअल आउटपुट फॉर अ डे ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटा में मिस्टर ए 1300, मिस्टर बी 1440, मिस्टर सी 1500, समझ में आया? और यहाँ पर 1 घंटा का तुमको दिया है प्रोडक्शन का, तो तुमको करना होगा 8 घंटे में तुम कितना बना सकते थे। स्टैंडर्ड माने होता है एवरेज कितना बनाया जाता है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट 1 घंटा से स्टैंडर्ड आउटपुट 8 घंटा तुमको जानना है। 1 घंटा में तुम 10 यूनिट बनाते हो, तो 8 घंटा में कितना बनाओगे? 80। 1 घंटा में 200, तो 8 घंटा में 1600 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 घंटा में जितना भी तुम बनाते हो स्टैंडर्ड आउटपुट, जितना भी 1 घंटा में होता है स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इंटू 8, तो स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर कितना था, 180 था, इंटू 8 की, तो सबका स्टैंडर्ड हमेशा सबका सेम होता है, एक्चुअल में ना वेरिएंस होगा। नियम स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, एवरेज जो होगा वो सबके लिए सेम होगा, स्टैंडर्ड जो दिया रहेगा, ठीक है। तो ये सब एस्टिमेशन जो भी चीज होता है वो सबका इक्वल होगा, तो स्टैंडर्ड आउटपुट सबका इक्वल था, एक्चुअल डिवाइड किया। बोलो ये क्यों मेहनत की है, क्योंकि हमको इफिशिएंसी निकालना है, काम करने का स्पीड। अब ये मेरे को पता है कि 1440 8 घंटा बनाया जा सकता था, ये बनाया 1300, तो ये अच्छा काम किया, खराब काम किया, इफेक्टिवली काम किया कि नहीं किया, तो इसका जो काम है वो 100% से कम हो, 90% होगा। ये 1440 बनाया, 1440 बनाना चाहिए था पूरा 100% एकदम डॉट 1440 बनाना चाहिए था, ये बनाया 1500, तो ये 104% मैंने अच्छा किया, एबव किया। ये हाई स्पीड वाला वर्कर है, ये ठीक है, एकदम ठीक ठाक है, और ये बिलो स्पीड है इसका। तो इसको क्या निकालने का तरीका क्या है, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। समझ में आया? तो यहाँ तक हो रहा है तुम्हारा, ये मेन पार्ट है। अब ये वाला हम क्यों बता दे रहे हैं, क्योंकि यही एंड तक तुम लोग इसी क्वेश्चन को ही पूछोगे, यही चीजें पूछोगे, सर वो सेकंड में था, इसको घंटा में कैसे लाए, सर वो इसका एफिशिएंसी नहीं, ये क्वेश्चन मैंने तुम 3-4 क्वेश्चन अगर कर लोगे ना कॉस्ट का, वही एंड तक सब वही समसी है, वही लॉजिक वाला समसी तुमको मिलते रहेगा। लेकिन तुम लोग का यही चीज तुम करने में तुम्हारा आधा टाइम तुमको फिर मिस्टेक होगा। तो यहाँ पर यदि आज ये कर लोगे तो ये समझ लिए तो तुम्हारा 80% चांस है एग्जाम में एक सम्स तो इसी टाइप का आने ही वाला है, ये भी 8 मार्क्स का आता है। बताओ कुछ इतना कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं सर। ठीक है, पॉज।